अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ुहैब हसन यानी कि तंदुरुस्त वाला ज़ुहैब हसन एक दफ़ा फिर हाज़िर ख़िदमत है। और जैसे कि पहले भी बात होती रही है कि जी मैं तो डिफरेंट टॉपिक्स के साथ हमेशा आपसे बात करता रहूँगा। तो चूँकि रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक हमारा बेहतरीन महीना हमारे साथ है, जिसमें हम बहुत कुछ अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, जहाँ पर हम रूहानी तस्कीन पाते हैं इस रमज़ान से, वहाँ हम यकीनन जिस्मानी जो है मेंटेनेंस भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, और जिसमें यानी कि आज के वीडियोस की जो टेक अवेज़ हैं उसमें आपको एक तो बेनिफिट्स मैं बताऊँगा, सेकंड में मैं आपको इसमें वो तमाम डाइट्स बताऊँगा कि आइदर यू वांट टू गेन द वेट और लूज़ द वेट और मेंटेन द वेट, और ये भी आपको बताऊँगा कि व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट एंड हाउ टू ईट। तो ये आज के वीडियो के टेक अवे होंगे। एनीवे, हम बात कर लेते हैं अब जी क्या क्या बेनिफिट्स आप रमज़ान से ले सकते हैं। वैसे तो जी अनगिनत हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कुछ चीज़ा यानी मेन चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है जी डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि आपकी बॉडी में अक्रॉस द ईयर जो 11 महीने आप गुजारते हैं अदर देन रमज़ान, उसमें जो आप खाते हैं चीज़ें, उसमें जो आपकी बॉडी में इम्प्योरिटीज़ यानी कि डेब्रिस या इम्प्योरिटीज़ जो जमा हो जाती हैं, वो रोज़ा रखने से आपकी बॉडी से एक्सपेल यानी निकल जाती हैं ऑटोमेटिकली। जब आपको एक लंबा जो है अरसा आपका मैदा जो है रेस्टिंग की हालत में चला जाता है, रेस्ट की हालत में चला जाता है, तो सबसे पहले तो डिटॉक्सीफाई हो जाती है आपकी बॉडी। सेकंड वन जनाब, आपका लिपिड प्रोफाइल यानी कि जो जिसको आप कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और एचडीएल की आपने सुनी होंगी अक्सर बातें। तो जी आपका एलडीएल कम हो जाता है और एचडीएल बढ़ जाता है, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इस पर पूरी रिसर्च यूएई के डॉक्टर्स ने कंडक्ट की, उसका मैं लिंक डाल दूंगा सो दैट आप उसको पढ़ सकेंगे बआसानी। डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक भी डाल दूंगा। तो आपका एक कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा है। थर्ड वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है रमज़ान में, यूजुअली लोग चूँकि इसके बाद ईद आनी होती है, तो ईद पे लोगों का कुछ प्लान होते हैं, जी मैंने ये ड्रेस पहनना है, मैंने इस तरह के कपड़े पहनने, तो कुछ लोग लूज़ करना चाहते हैं वेट, कुछ गेन करना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ कहते हैं जी मैं यहीं पे मेंटेन कर लूँ अपने वेट को। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने गुज़िश्ता कुछ रमज़ानों में वेट गेन भी किया है, डिफरेंट डाइट्स को फॉलो करके, वो मैं बताऊँगा आपको, लूज़ भी किया है, और इस दफ़ा मेरा प्लान है मेंटेन भी करता रहा, और इस दफ़ा मेरा प्लान है कि मैं अपने वेट को मेंटेन करूँगा यहीं पर। तो चलिए हम देखते हैं कि जी वेट लॉस की जो डाइट है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का इसी में इंटरेस्ट होता है, मोस्टली लोगों का कि जी मैंने जो है ना वेट लॉस करना है, तो चलें हम देख लेते हैं कि जी वेट लॉस की कौन सी डाइट होगी। अच्छा जी, डाइट टू वेट लॉस, हम स्टार्ट करेंगे सहरी से। सहरी जब हम करते हैं तो जहन में रखना है कि हमने मॉडरेट सहरी करनी है, चूँकि हम वेट लॉस प्रोग्राम पे हैं। इस बात को बार बार जहन में पहले अपने जहन नशीन कर लेना है कि जी मैंने वेट लॉस करना है। तो जी आपने एक रोटी, एक दही का बॉल यानी कि योगर्ट, स्मॉल सर्विंग ऑफ करी, थोड़ा बहुत सालन छोटा मोटा आप ले सकते हैं, एक रोटी होगी, एक दही का बाउल यूज़ खा सकते हैं आप, ठीक है, स्मॉल सर्विंग हो गई आपकी सालन की। उसके अलावा आप इसमें पॉरेज यानी कि सीरियल्स को ऐड करें। ईट मोर फाइबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाएं ताकि आपका डाइजेशन रेगुलेट करती है आपका ना, तो मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा होल कार्ब्स आप खाएं, और अगर आप फ्रूट लवर्स हैं तो थोड़े से स्मॉल पोर्शन ऑफ फ्रूट आप ले सकते हैं सहरी में। उसके साथ साथ ठीक है जी, पानी का इंटेक आपने इस तरह करना है कि जब आप अक्रॉस द नाइट पूरी रात अपने पानी को इंटेक को बढ़ाएं। एक साथ सहरी में पानी ना पीजिए, उससे आपको जो है भारीपन हो जाता है तबीयत में, तबीयत ख़राब होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। कुछ लोगों को उल्टी भी हो जाती है और पेट ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं ज़्यादा पानी पी लेने से एक साथ। तो आराम से आप पानी पीजिए। तो ये था आपका जो है सहरी। अच्छा जी, आप सहरी कर चुके हुए हैं, अब आपका दिन का एक बड़ा पोर्शन गुजर गया है, तो वेट लॉस के लिए आपने बिल्कुल भी सहरी के बाद जो है किसी किस्म का वर्कआउट नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, अपना आराम करना है। जो भी आपका स्केड्यूल है दिन का, उसको फॉलो करना है। एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए कौन सा है जी? रोज़े से तकरीबन 45 मिनट पहले आप 30 से 35 मिनट की वॉक कर लीजिए, एक अच्छी वॉक, हल्की फुल्की स्वेटिंग हो जाए, बहुत तेज़ नहीं जाना है,
बहुत लो भी नहीं जाना, नॉर्मल मॉडरेट लेवल के साथ, मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ आपने वॉक करना है। तो उससे होगा ये कि जी आपका जो स्टोर्ड फैट है, यानी कि जो जमा हुआ फैट है, आपके पास एनर्जी तो होगी नहीं, वो तो कंज्यूम हो चुकी हुई है ऑलरेडी ऑल द डे, होल द डे में, अक्रॉस द डे। तो अब आपका जो फैट आपके पास स्टोर हुआ है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वो बर्न होना शुरू हो जाएगा जब आप ये रोज़ा अफ्तार से 30 से 35 मिनट्स का वॉक करेंगे। आप घर आ जाइए, 10 मिनट आपके पास हैं, शावर लीजिए और उसके बाद अपना रोज़ा अफ्तार कीजिए। रोज़ा अफ्तार मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने अफ्तार में क्या क्या लेना है और किस किस तरह से आपने अपनी डाइट को मेंटेन में। और भी दूसरे तरीके से समोसा हो गया कीमे का, लेकिन छोटी सर्विंग होगी। समोसा हो गया, एक आध पकोड़ा, चूँकि आप लोग आदी हैं, हम मतलब थोड़ा सा मज़ा भी लेना है, चस्का भी लेना है, लेकिन देखिए एक्सरसाइज ज़रूर करनी है इसके साथ, तो आप जो है वेट ज़रूर लॉस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और कोशिश करेंगे तले हुए आइटम, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप तले हुए आइटम की जगह बेक आइटम की तरफ आ जाएं, तो बेकिंग वाली चीज़ें ज़्यादा लें। और उसके साथ साथ आपने जनाब आधा गिलास 1 गिलास शरबत पी लें, बकिया अपना पानी आहिस्ता आहिस्ता पूरा करें और पानी एक साथ ना पिएं अफ्तार में भी। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि पानी का इंटेक रमज़ान में आपने नाइट आवर्स में, यानी कि आपने अफ्तार कर लिया उसके बाद ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना जो है आपने पानी पूरा करना है, पानी का इंटेक। तो ये था अफ्तार का तरीका आपका। और फिर उसके साथ आप इस तरह कर सकते हैं, डिनर में हल्की ग्रिल्ड आइटम ले सकते हैं अगर आप वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो, यानी कि अफ्तार के 1-1.5 घंटे बाद आप वेट ट्रेनिंग पर जाते हैं तो ग्रिल्ड आइटम ले सकते हैं, स्टीम राइस ले सकते हैं, स्टीम चिकन ले सकते हैं और स्टीम फिश भी ले सकते हैं। तो ये है एक वेट लॉस डाइट आपकी। अच्छा जी, मैंने आपको अफ्तार सहर दोनों तरीके कार बता दिए, बस अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए और उसमें से है कि जनाब कि आपने कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। सोडा वाटर यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है, आपने शुगर को अवॉइड करना है, ओवर ईटिंग यानी कि शहीद अफ्तार नहीं होना है, आपने आराम से खाना है और अपने आप को सेहतमंद रखना है। मेरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए और ये बेल का आइकन आ रहा है इसको भी दबाइए। अपनी कोई क्यूरी है तो मेरी ईमेल एड्रेस पे अपने सेंड कर सकते हैं ताकि मैं उसका जवाब दूँ। तो आई होप कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। स्टे तंदुरुस्त, अल्लाह हाफ़िज़।